नमस्कार। तो आज हम निकलने वाले हैं भारत के तटीय मैदानों की एक बड़ी ही शानदार यात्रा पर और साथ में मिलकर देखेंगे कि ये कितने अलग और कितने दिलचस्प हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,516.6 किलोमीटर। ये है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, जिसमें मुख्य भूमि और हमारे द्वीप दोनों शामिल हैं। सच में ये एक बहुत बड़ा फासला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा हर जगह एक जैसी है? तो इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो ये जो सारा फर्क है ना, वो एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल जियोलॉजिकल डिफरेंस से शुरू होता है। देखिए, पश्चिमी तट जो है वो एक निमज्जित तट है, जिसे सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं। मतलब इसको ऐसे समझिए कि मानो जमीन का एक हिस्सा समुद्र में थोड़ा सा धंस गया हो, और वहीं दूसरी तरफ पूर्वी तट एक उन्मज्जित तट है, यानी इमर्जेंट कोस्ट, जैसे जमीन समुद्र से ऊपर उभर कर आ गई हो। और यकीन मानिए, बस यही एक छोटा सा अंतर है जो दोनों तटों की बाकी सभी विशेषताओं की वजह बनता है। ठीक है, तो अपनी यात्रा पश्चिम से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी समझा, ये एक निमज्जित तटरेखा है और इसके पानी में डूबे होने की वजह से ही यहाँ पर ना गहरी और कटी फटी खाड़ियाँ बनती हैं, जो कुदरती बंदरगाहों के लिए एकदम परफेक्ट जगह होती हैं। अब इस पश्चिमी तट को हम आसानी से 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे उत्तर में है कोंकण तट, जो दमन से गोवा तक फैला है। यहाँ समुद्री कटाव और संकरी खाड़ियाँ यानी क्रीक्स बहुत आम है। फिर बीच में आता है कर्नाटका का मैदान, जो काफ़ी संकरा है, और हाँ, यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स भी मौजूद है। और सबसे दक्षिण में है मालाबार तट, जो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला है और अपने खास बैकवाटर्स के लिए तो ये दुनिया भर में मशहूर है। और जब मालाबार तट की बात हो रही हो, तो कयाल शब्द को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये असल में मालाबार तट के समानांतर चलने वाले लगून या कह लें समुद्र के बैकवाटर्स हैं। इनमें सबसे बड़ी है वेम्बनाड झील। ये इस पूरे इलाके की एक बहुत ही अनोखी पहचान है। चलिए, अब अपनी यात्रा का रुख करते हैं पूर्वी तट की ओर। याद है ना, ये एक उन्मज्जित यानी उभरा हुआ तट है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ का नज़ारा पश्चिमी तट से एकदम अलग होने वाला है। पूर्वी तट की खासियतें बिल्कुल जुदा हैं। ये पश्चिमी तट के मुकाबले कहीं ज्यादा चौड़ा और समतल है, और क्योंकि एक उभरा हुआ तट है, यहाँ नदियाँ समुद्र में मिलने से ठीक पहले एकदम धीमी हो जाती हैं और अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी वहीं जमा कर देती हैं। इसी से यहाँ बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। और हाँ, इसी समतल बनावट के कारण यहाँ कुदरती बंदरगाह बहुत कम देखने को मिलते हैं। पूर्वी तट को भी हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। उत्तर में है उत्तरी सरकार, जहां महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियां अपने विशाल डेल्टा बनाती हैं। और दक्षिण में पड़ता है कोरोमंडल तट, जो इन्हीं डेल्टाओं की वजह से एक बहुत बड़ा और उपजाऊ मैदान बन गया है। खेती के लिए तो ये जगह लाजवाब है। चलिए, अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। दोनों तटीय मैदानों की आमने सामने तुलना करते हैं, जिससे सारे के सारे फर्क शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा इस तुलना पर नजर डालते हैं। देखिए, जो पूर्वी तट है वो है इमर्जेंट यानी उभरा हुआ, चौड़ा है, और यहाँ नदियां बनाती हैं डेल्टा। इसी वजह से ये खेती के लिए, खासकर चावल के लिए, एकदम बेहतरीन जगह है। अब आते हैं पश्चिमी तट पर। ये एक फॉल्ट कोस्ट है, मतलब पृथ्वी की पपड़ी में एक दरार की वजह से बना है। इसीलिए ये संकरा और गहरा है। और यहाँ नदियां डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं, मतलब नदी सीधे गहरे समुद्र में जाकर मिल जाती है। और यही चीज इसे व्यापार के लिए जबरदस्त बंदरगाह बनाने में मदद करती है। तो कहानी क्या निकली? एक तट कृषि का केंद्र है तो दूसरा व्यापार का। बहुत बढ़िया। तो हमने दोनों तटों को काफी अच्छे से समझ लिया है। अब परीक्षा की तैयारी के लिहाज से जो भी जरूरी जानकारियां हैं, उनको एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं। तो मुख्य बातें जो याद रखनी है: कुल तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर। पश्चिमी तट निमज्जित यानी सबमर्ज्ड, संकरा है और ज्वारनदमुख बनाता है। पूर्वी तट उन्मज्जित यानी इमर्जेंट, चौड़ा है और डेल्टा बनाता है। एक खास शब्द है कयाल, जो मालाबार तट पर मिलते हैं। पश्चिम के 3 हिस्से हैं: कोंकण, कर्नाटक और मालाबार। और पूर्व के 2, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। और हाँ, ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स शरावती नदी पर है। तो चलिए, अब एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। मैं सवाल पूछूंगा और कुछ पल रुकूंगा ताकि जवाब सोचा जा सके। ठीक है? तो पहला सवाल ये रहा: द्वीपों को मिलाकर भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है?
दूसरा सवाल, कौन सा तटीय मैदान एक निमज्जित यानी सबमर्ज्ड तट का एक उदाहरण है? तीसरा सवाल, मालाबार तट पर मिलने वाले बैकवाटर्स को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अगला सवाल, बड़े बड़े डेल्टा का बनना किस तट की खासियत है? पांचवां सवाल, पश्चिमी तटीय मैदानों के 3 मुख्य खंडों के नाम क्या हैं? छठा सवाल, कोरोमंडल तट किस बड़े तटीय मैदान का हिस्सा है? सातवां सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स किस नदी पर बनता है? अगला सवाल है, कौन सा तट ज्यादा चौड़ा है और खेती के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराता है? नौवां सवाल, कोंकण तट दमन से लेकर किस दूसरे स्थान तक फैला हुआ है? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, डेल्टा के बजाय ज्वार नदमुख यानी एस्चुरीज मुख्य रूप से किस तट पर पाए जाते हैं? इस शैक्षिक प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर ये जानकारी आप सबको मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।